हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग यूनिट 7 के है ना, यूनिट 7 के पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे, है ना। जितने भी आपके पीसीएस के है ना, जिसमें भी पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में जितने भी, अर्थात राजस्थान पीएससी, बीपीएससी है ना, झारखंड पीएससी, यूपीएससी, राजस्थान पीएससी, एमपी पीएससी, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना पाचन तंत्र से संबंधित, मैं सारे के सारे आपको कराऊंगा, है ना। चलिए देखते हैं वही की सीरीज को, है ना। 38 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, अब 39वां क्वेश्चन से देखते हैं। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है ना, अर्थात मुंह में पाचन हो जाता है जिसका, आपको बताना है कौन सा है। तो बिल्कुल सही है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, है ना माय डियर फ्रेंड्स। कौन सा है भैया जिसका मुंह में पाचन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का कहाँ हो जाता है? मुंह में पाचन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम बताना है। वीर्य, है ना, स्पर्म में पूछ रहा है आपको, स्पर्म में पूछ रहा है शर्करा का नाम। फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज या स्टार्च? बताइए बेटा क्या होगा उत्तर। तो बिल्कुल सही है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? वीर्य में उपस्थित होता है फ्रक्टोज। और किस में होता है बेटा? तो जो फ्रूट्स होते हैं ना, हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, है ना, जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं फलों को, उनमें भी क्या होता है? उनमें भी क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। लाइपेज द्वारा वसा की जलीय अपघटन पर मिलता है। वसा के बताइए, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या मिलता है? वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल, या ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, या ग्लिसरॉल और अल्कोहल? बताइए क्या मिलता है। तो बिल्कुल सही होगा वसीय अम्ल साथ में ग्लिसरॉल, है ना। वसीय अम्ल साथ में क्या मिलता है? ग्लिसरॉल मिलता है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से। किसके? जलीय अपघटन से। अगला प्रश्न हमारा है कि अमाशय की मुख्य कोशिकाएं एवं पैराइटल कोशिकाएं क्रमानुसार स्त्रावण करती है। बताइए क्रमानुसार किसका स्त्रावण करती है? श्लेष्म एवं एचसीएल का, एचसीएल एवं प्रोएंजाइम का, प्रोएंजाइम एवं एचसीएल, या इंट्रिंसिक कारक एवं एचसीएल? बताइए। HCl तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना भैया, क्योंकि अमाशय की बात चल रही है। अमाशय में क्या होता है भैया? HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि खाना को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। और भोजन किसका रूप लिया रहता है भैया? बुलस का, है ना, बुलस, है ना। भोजन जब अमाशय से निकल जाता है तो उसको क्या किस रूप में मिल जाता है भैया? कायम का रूप ले चलता है ना, कायम का रूप ले रहता है। और अंतिम अवस्था में भोजन कायम के बाद कायिल अवस्था में आ जाता है ना। तो इस प्रकार से भोजन का भी पूछता है, भोजन किस किस रूप में उपस्थित होता है। बहरहाल इसमें क्या होगा? अमाशय की मुख्य कोशिका एवं पैराइटल कोशिका में प्रोएंजाइम और क्या मिलता है भैया? HCl स्त्रावण होता है। अगला प्रश्न है, नीलहरित शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी जो एक कोशिका प्रोटीन, है ना, SCP, है ना, SCP की तरह उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सा? स्पाइरुलाइन, या मिथाइलोफिस, या मिथाइलोप्रोट्स, या अगेरिकस, बिस्पोरस, या ये सभी? बताइए। थोड़ा सा ये कठिन हो गया, है ना, लेकिन आप फिर भी देखेंगे तो ये प्रश्न आया हुआ है ना, आया हुआ है असिस्टेंट एग्जाम में। स्पाइरुलाइन, है ना, स्पाइरुलाइन। तो बोलने में भी इतना जल्दी नहीं आता क्योंकि साइंस की टर्म है ना, साइंस की टर्म है, लेकिन आपको पेपर के लिए तो जानना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र होता है। पीयूष ग्रंथि, हाई एनेसेफ्लॉन, या हाइपोथैलेमस, या सेरेब्रम? बताइए भैया कौन सा मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रक होता है? तो बिल्कुल सही, हमारे शरीर का जो मस्तिष्क में क्या होता है भैया? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है भैया? ताप नियंत्रण का, है ना, शरीर में जो ताप नियंत्रण का काम होता है यही करता है हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है ना, कौन सा उपापचयी अंग है? वृक्क, फुफ्फुस, अमाशय, या यकृत? बताइए कौन सा उपापचयी अंग है? तो बिल्कुल यकृत जो होता है ना, यकृत उपापचयी अंग होता है ना, मनुष्य के शरीर का उपापचयी अंग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, या ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है? आपको बताना है 1 2 3 4 में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो बिल्कुल सही है भैया, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में होते हैं ना। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में, इसलिए एंजाइम क्या होते हैं? शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण या निष्कासन? बताना है आपको क्या होता है, कौन सा सही है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण या निष्कासन? देखिए निष्कासन तो हो गई, लेकिन आपको बताना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है। बताओ भैया फटाफट, फटाफट आपको उत्तर देनी है ना, फटाफट आपको उत्तर देना है। तो बिल्कुल सही होगा भैया। देखो सबसे पहले
अंदर लेंगे तो अंतर्ग्रहण, ठीक है ना, और लास्ट में निकालेंगे तो निष्कासन, तो पता ही है आपको। तो दो तो क्लियर हो गए। फिर उसके बाद भोजन क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, तो क्या होगा, पाचन। फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, ठीक है ना, अवशोषण होगा फिर स्वांगीकरण होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ये पूछ लेता है ना, पूछ लेता है कि भोजन में पाचन की जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया कैसे होती है। तो इस प्रकार से होती है, इस विधि से। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होगा, मतलब अंदर लेंगे, फिर डाइजेशन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण और फिर निष्कासन, जिसको एक्सक्रिएशन बोलते हैं आप। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या लवणीय। ये क्वेश्चन हमने कई बार देख लिया है ना, कई बार देख लिया। तो अब इस प्रश्न को गलत नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो क्षारीय, पेप्सिन कैसा होता है एंजाइम का, क्षारीय माध्यम में होता है ना, क्षारीय माध्यम में क्रियाशील रहता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, आमाशय, यकृत, आंत्र या वृक्क। बताइए मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है। तो भैया मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रिया यकृत है ना, जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है भैया, यकृत है ना, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है, यकृत है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते। ग्रासिका, मुख गुहा या मलाशय, ग्रसिका, बृहदांत्र या मलाशय, ग्रसिका, मुख गृहिका या बृहदांत्र, या क्षुद्रांत, बृहदांत या मलाशय। बताइए ऐसा कौन सा है भैया। हिंदी क्लिष्ट हो गई है ना, क्लिष्ट हो गई। फिर भी आप देखे होंगे ग्रासिका, मुख गुहा, ग्रास नली, फिर ग्रास नली होती है तो ग्रासिका कोई काम नहीं करती, सिर्फ जोड़ने का काम करती है, इसलिए कुछ नहीं है ना, इसका उपयोग कुछ नहीं होता क्योंकि पाचन क्रिया में बिल्कुल भाग नहीं लेती। मलाशय बाहर निकाल देता है, इसलिए इसका भी कोई काम नहीं। और बृहदांत्र है ना, तो इस प्रकार से यही वाला क्या होगा, सही समुच्चय होगा। ये क्वेश्चन भी RAS में पूछा करता है, अर्थात राजस्थान PSC में। अगला प्रश्न है कि हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है कहाँ, आमाशय की दीवार से, छोटी आंत्र की दीवार से, या बृहद आंत्र की दीवार से, या यकृत में। कहाँ होता है भैया भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण। तो बिल्कुल सही है भैया, छोटी आंत्र की दीवार पे, अर्थात भोजन का जो पूरा अवशोषण हो जाता है ना छोटी आंत पे। जबकि बड़ी आंत में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है बेटा। जल का अवशोषण आपसे पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा, जल का जो अवशोषण होता है ना बड़ी आंत में होता है, ठीक है ना। प्रोटीन पाचक एंजाइम है किसके, ट्रिप्सिन, इमाइलेप्सिन या लाइपेज या एमिलेस। बताइए किसका है, प्रोटीन पाचक एंजाइम किसका है। तो बिल्कुल सही है, ट्रिप्सिन का है ना। प्रोटीन पाचक एंजाइम किसका है भैया, ट्रिप्सिन का। कई बार देख चुके हैं हम लोग, लाइपेज LAT है ना, ट्रिप्सिन यहाँ देखे थे हम लोग है ना। कौन कौन से, लाइपेज किसका करता है, वसा का पाचन करता है ना, वसा का पाचक एंजाइम है। फिर उसके बाद एमाइलेज अपन ने देखा था स्टार्च का, जबकि ट्रिप्सिन किसका है, ट्रिप्सिन किसका है, प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। तो इस प्रकार से हमने देखा था लेट ट्रिक के माध्यम से, LAT है ना। अगला प्रश्न है, यकृत में जठर रस में होती है ना, यकृत में जठर रस में होती है पेप्सिन, लाइपेज या रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन या पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। बताइए कौन सा क्रम बिल्कुल एकदम सही है। तो बिल्कुल सही है, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन है ना, जठर रस में तीनों होते हैं ना, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। अगला प्रश्न है, किलीफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, आपको बताना है कौन से मानव अंग में, आंत में, वृक्क में, यकृत में या हृदय में। किलीफॉर्म जीवाणु, तो बिल्कुल सही है बेटा, आंत में पाए जाते हैं किलीफॉर्म जीवाणु, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, अग्नाशी रस होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। अग्नाशी रस कैसा होता है भैया आखिर भैया। तो बिल्कुल सही होगा बेटा, उदासीन, माफ करिएगा, अग्नाशी रस भैया क्षारीय होगा। कितने बार ये प्रश्न कर चुके हैं ना, कितने बार कर चुके हैं। अग्नाशी रस कैसा होता है भैया, क्षारीय होता है ना। क्योंकि देखो पहले अमाशय में गया भोजन, अमाशय के बाद जाएगा अग्नाशय में, अमाशय के बाद जाएगा अग्नाशय में। अब देखो अमाशय में तो क्या होता है, HCl मिलता है, इसलिए भोजन क्या होता है, पूरी की पूरा अम्लीय हो जाता है, क्योंकि HCl का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर उसके बाद अग्नाशय में जाता है, अग्नाशय में क्या होता है बेटा, क्षारीय हो जाता है ना, क्षारीय हो जाता है। अगला प्रश्न, आहार नाल का वह कौन सा भाग है ना, कि यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसको पित्ताशय में संग्रहित करता है। बताइए आमाशय, क्षुद्रांश, ग्रसिका या अग्नाशय। फटाफट बता दीजिए, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसको पित्ताशय में संग्रहित करता है। कौन संग्रहित करता है बेटा, बताइए फटाफट। आमाशय संग्रहित करता है, आमाशय क्या संग्रहित करता है, आमाशय संग्रहित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कि हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है, कौन सा,
जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी क्लिष्ट होती है तो इंसीजर कैनाइन है ना, प्रीमोलर मोलर, ऐसे मैंने आपको बताया था। लेकिन ये भी बताया था कृंतक, रत्नक, चर्वणक और अग्रचर्वणक, इस 4 टाइप के दांत होते हैं। आपको बताना सही क्रम कौन सा है। तो बिल्कुल सही है कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, है ना, यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है हमारे दांतों का क्रम। दांतों का टाइप भी पूछ ले तो 4 प्रकार के दांत कितने बार उगते हैं शरीर में, है ना, जो दांत 2 बार उगते हैं उसको डाइफोडेंट बोलते हैं, जबकि 2 दांत 1 बार उगते हैं उसको मोनोफाइडेंट बोलते हैं, ठीक है ना, मोनोफिडेंट बोलते हैं। दांत का सूत्र भी मैंने आपको बताया था वयस्क अवस्था में क्या होता है, और जबकि जबकि बच्चे बाल्यकाल में क्या होता है, मैंने आपको दोनों बताया था, है ना। तो दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है वसा को ग्लूकोज में, प्रोटीन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। बताइए इंसुलिन हार्मोन क्या करता है आखिर। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का काम ही करता है भैया इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है जिससे क्या मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। लाल रस, है ना, लाला लाला रस या लार का कार्य है, बताइए। लाला रस कहते हैं लार को, है ना, लाला रस। लार का कार्य है श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना या मंड को वसा में परिवर्तित करना। फटाफट बताइए क्या होता है भैया लार का कार्य। तो जो मंड होता है ना, स्टार्च जिसे कहते हैं, शर्करा में परिवर्तित करने का काम ही क्या करता है भैया लार, है ना। लार में, लार ग्रंथि में टाइलिन आपको पता है, टाइलिन है ना, टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है ना। और लार कितनी प्रकार की होती है लार ग्रंथियां, मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी। कौन कौन सी, पैरोटिड लार ग्रंथियां जो कि सांपों में क्या होती है, ये बड़ी होती है जिसमें जहर होता है, ठीक है ना, पैरोटिड। फिर सब मैंडिबुलर और फिर उसके बाद सबलिंगुअल, 3 प्रकार की बताई थी, जबकि सबसे बड़ी पैरोटिड, फिर उसके बाद सब मैंडिबुलर, फिर सबलिंगुअल। तो ध्यान रखिएगा भैया, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, कहीं से भी। मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत्र की लंबाई का अनुपात बताना है। क्षुद्रांत और बृहदांत्र की लंबाई का 8:1, 5:1, 1:5 या 1:8। तो बिल्कुल सही होगा 5:1 होता है ना क्षुद्रांश और बृहदांत्र की लंबाई। अगला प्रश्न है आहार नाली या पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है। ग्रास नली ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचित करती हैं, भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, गुरुत्वीय बल लगता है या हष्टपुष्ट जीभ भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। बताइए भैया कौन सा उत्तर सही होगा। तो बिल्कुल सही होगा भैया, ग्रास नली अर्थात ग्रसिका की भित्ति क्या करती है, पेशी संकुचन करती है ना, पेशी संकुचन करती है, यही होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्षुद्रांत की दीर्घरोम या रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है। ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, या लास्ट है इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर जाता है। आपको बताना है दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले सही है, बताना है कौन सा कथन सही है, बता दीजिए फटाफट। तो उत्तर सी बिल्कुल सही होगा, 3 4 1 है ना, 3 4 और फिर 1, ठीक है ना। और जबकि बी बिल्कुल गलत उत्तर है, अर्थात दूसरा नंबर इसकी भित्ति बहुत पतली होती है, गलत। इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, मोटी होती है। अगला प्रश्न हमारा, मवेशी या न पशुधन का आहार है, कृषक, चारा, पुआल या पत्तियां। बताओ भैया क्या है उनका आहार। आपको बता देना फटाफट बिना देरी किए हुए। मवेशी या अन्य पशुओं का आहार है ना, मवेशी या अन्य पशुओं का आहार है। आपको बता देना ऑप्शन लिखा हुआ है कृषक, चारा, पुआल या पत्तियां, है ना। ABCD में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन लगा लेंगे ना, आपको पेपर में उतना ही आसानी होगा, है ना, पेपर में उतना ही आसानी होगा, क्योंकि आप यहाँ से लगा के जाएंगे ना प्रश्न, तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना, कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आपकी कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी ही आपको पेपर में सक्सेसफुल बनाएगी, है ना, क्या बनाएगी, पेपर में आपको सक्सेसफुल बनाएगी। बहरहाल चारा, है ना, मवेशी क्या यूज़ करते हैं भैया, पशुधन हमारे चारा यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित है मुंह से अमाशय तक, अमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुहा तक या मुंह से गुदा तक। कहाँ तक है भैया,
तो बिल्कुल मुंह से गुदा तक, है ना। मुख गुहा से मुख गुहा में क्या रहता है, मुंह रहता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां रहती है। मुख गुहा के बाद ग्रास नली के बाद आता है अमाशय, है ना, अमाशय के बाद आता है बेटा अग्नाशय के बाद आता है छोटी आंत के बाद आता है बेटा बड़ी आंत, है ना। छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत के बाद क्या आता है गुदा द्वार, है ना, गुदा द्वार। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय में भी 3 टाइप देखेंगे आप, है ना, पाइलोरिक फंडिक, है ना, पाइलोरिक फंडिक, कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक, है ना, कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक 3 प्रकार का देखेंगे आप। फिर अग्नाशय देख लेंगे आप, फिर छोटी आंत देख लेंगे, है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 3 भाग में इसको भी बांट देंगे। फिर बड़ी आंत देख लेंगे, फिर गुदा, ठीक है। और छोटी आंत में क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया, भोजन का पूर्ण अवशोषण हो जाता है ना, पूर्ण अवशोषण, जबकि जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, लैक्टोज, डायस्टेज, सुक्रोज या टाइलिन। तो ये वाला एंजाइम अपन ने देख चुका है, अभी मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन पहले। तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है ना, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है कहाँ, लार में, है ना, लार में, जो कि जीवाणुओं को मारने का काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, अपन ने देख लिया टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें संग्रहित करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में, छोटी आंत, पेट, बड़ी आंत मानवों में स्वादेंद्रिया या जिगर, बता दीजिए फटाफट। तो भैया जिगर अर्थात जिगर क्या बोलते हैं भैया, लीवर, है ना, लीवर, जिगर का टुकड़ा अर्थात लीवर का टुकड़ा है तुम मेरे, है ना, लीवर बोलते हैं, ठीक है ना। मानवों में स्वादेंद्रिया, है ना, स्वाद इंद्रिया है, स्वाद इंद्रिया डैश 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 का पता लगाते हैं, स्वाद का, गंध का, स्पर्श का या सुनना का। तो बिल्कुल स्वाद इंद्रिया क्या किसका पता लगाएंगे भैया, स्वाद का पता लगाएंगे, वर्डों से स्पष्ट है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या बेसिक। भैया जब अम्लीय होगा ना, अम्लीय होगा तभी पाचन के लिए क्या होगा, अनुकूलतम होगा, है ना, जठर में क्या होगा, पाचन के लिए अनुकूलतम होगा। अगला प्रश्न है, आहार में लवण का मुख्य उपभोग है, जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाने से, भोजन के पाचन के लिए आपेक्षिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना या भोजन को स्वाद बनाना। बताइए क्या है इसका मुख्य कारण। तो बिल्कुल सही है, भोजन को क्या करना भैया, स्वादिष्ट बनाना, है ना, स्वादिष्ट बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना इसका मुख्य उपयोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, यकृत, गुर्दा, फेफड़ा या तिल्ली। बताइए कौन करता है भैया ऐसा काम। तो बिल्कुल सही है, यकृत करता है ना, कौन करता है, यकृत करता है। लसिका डैश 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 से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है, फेफड़ों, क्षुद्रांत, आमाशय या वृक्क। ये भी भैया एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल क्षुद्रांत, है ना, क्षुद्रांत क्या करता है, लसिका से, क्षुद्रांत से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, यकृत, गुदा, है ना, या पित्ताशय या तिल्ली। ये गुदा है, ठीक है ना भैया, गुदा है। हाँ बताइए गुदा क्या है, बिल्कुल सही है, यकृत, है ना, यकृत करता है भैया, यकृत ग्रंथि में पित्त उत्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार या सलाइवा का लाभ नहीं है, यह निगलने में मदद करता है, आरबीसी वृद्धि करती है, मुख दांतों को साफ रखती है, यह होठों एवं जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। आखिर सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा भैया यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, सलाइवा आरबीसी की वृद्धि करने का काम कौन करता है भैया, यही सलाइवा अर्थात लार। कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है, अग्नाशय, यकृत, थायराइड या टेस्टिस। तो बिल्कुल यकृत ही, यकृत में ही किसका, पित्त का निर्माण होता है ना, पित्त का निर्माण होता है, जो कि पित्ताशय की थैली में फिर जाके इकट्ठा हो जाता है, पित्ताशय की थैली में जाके एकत्रित हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है, गुर्दे, अग्नाशय, बड़ी आंत या जिगर। लाइपेज का पूछ रहा है ना, लाइपेज, लाइपेज, एमालेज और ट्रिप्सिन तीनों एक साथ बताया था किसमें, अग्नाशय में, है ना, तीनों अग्नाशय में। लेट ट्रिक से याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है प्रश्न। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है और सुपाच्य होता है या खाने में स्वादिष्ट होता है। आखिर क्या सही होगा भैया उत्तर, तो बिल्कुल अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, अनिवार्य क्या होता है, अमीनो एसिड से ये भरपूर होता है। अगला प्रश्न है, 128 ट्रिप्सिन क्या करता है, ये 128 क्वेश्चन नहीं है भैया, 128 ट्रिप्सिन नाम है ना,
कार्बोहाइड्रेट का विघटन, प्रोटीन का संश्लेषण, वसा का विघटन या प्रोटीन का विघटन। तो प्रोटीन का विघटन करने का काम कौन करता है बेटा? 128 ट्रिप्सिन करता है। इतने बार प्रोटीन आए हैं आपको याद हो जाना चाहिए। पोषण नाल के किस भाग में पित्त स्त्रावित होता है? आमाशय, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत या क्षुद्रांत? तो बिल्कुल सही है, ग्रहणी में, है ना, ग्रहणी में पित्त स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया हम। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? रत्नक, अग्र चर्वणक, दूसरा चर्वणक, दूसरा कृंतक सॉरी, या चर्वणक? तो बिल्कुल सही है भैया, दूसरा कृंतक जो होता है ना, दूसरा कृंतक। ये हाथी के जो बड़े बड़े दांत आप देखे होंगे व्हाइट व्हाइट निकले रहते हैं, उसी को कहते हैं दूसरा कृंतक, है ना। देखो, कृंतक, रत्नक, चर्वणक, अग्र चर्वणक। जो सामने बड़े बड़े दांत दिखते हैं ना भैया, जिससे आप काटते हो, बहुत खतरनाक दिखते हैं, ऐसे दो ठो। तो ये जो दूसरा वाला होता है ना, दूसरा वाला दोनों तरफ का, यही क्या होते हैं, एक एक ठो दांत, ये दोनों बड़े निकल आते हैं, बड़े हो जाते हैं, और उसी को क्या होते हैं, हाथी के जो गजदंत होते हैं वही उसी को बड़े हुए दिखाई देते हैं। जो पक्षियों की चोंच भी है ना बेटा, यही दांतों का ही रूप है। ये दांतों का ही रूप है। ये दांत क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं उनके, है ना, उसी का रूप होता है पक्षियों की चोंच भी। अभी आगे आएगा उसका भी क्वेश्चन। आपको बताना है किनकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ये भी देख चुके हैं हम, है ना। जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइब्यूलोज या कैरोटीन? तो बिल्कुल सही है, कैरोटीन के कारण, है ना, दूध का रंग क्या होता है, पीला रंग। अगला प्रश्न है, अकल दाढ़ पहली दाढ़ होती है, दूसरी दाढ़, तीसरी दाढ़ या चौथी दाढ़? इसको बुढ़ापे के दांत भी कहते हैं, है ना। हमें तो नहीं पता था भाई, हमारे दोस्त ने बताया कि बुढ़ापे के दांत होते हैं, क्योंकि जब हमारे निकल रहे थे तो बहुत दर्द हो रहा था, तो हमारे दोस्त ने बताया कि बुढ़ापे में भैया यही वाले दांत काम आते हैं। कौन से? यही आपके अकल दाढ़ वाले। तो अकल दाढ़ क्या होते हैं भैया? तीसरी दाढ़ होती है ना, तीसरी दाढ़ होती है इंसान की। हाथी के दांत का विशाल रूप में बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृंतक, ऊपरी रत्नक, निचला रत्नक या निचला कृंतक? अब देखिए, ऊपर और नीचे बताया था, अब आपको बताना है कि ऊपर वाला कृंतक होगा कि नीचे वाला कृंतक होगा। रत्नक तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि कृंतक की बात चल रही थी, तो बेटा ऊपरी वाला कृंतक ही होता है, ठीक है ना। और विश्वास ना हो तो जाके देख लीजिएगा, नीचे वाला कृंतक वैसा का वैसा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन हाथी खोलने तो दे मुंह, है ना। मुख से निकली लार पाचन करती है, प्रोटीन का, मंड का, वसा का या विटामिनों का? मुख से निकली किसका पाचन करती है बेटा, बताना है। तो बिल्कुल सही है, मंड का, है ना, मंड का, अर्थात स्टार्च का पाचन करती है। अगला प्रश्न हमारा, खट्टे दूध में होता है एसिटिक एसिड, टार्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड? खट्टे दूध में आखिर होता क्या है? तो बिल्कुल सही है, लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टिक। वैसे भी लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से आप याद रख सकते हैं, है ना, दूध का, क्योंकि लैक्टोज शर्करा होती है दूध में, ठीक है। बहरहाल, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को डैश 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 कहते हैं? क्रमानुकुंचन, सरलीकरण, बिंदु स्त्राव या कोई विकल्प सही नहीं है? क्या कहते हैं? तो बेटा जो भोजन भी होता है ना, क्रमानुकुंचन की विधि से ही क्या ढकेलता जाता है और पाचन की क्रिया में भाग लेता है ना, क्रमानुकुंचन। अगला प्रश्न है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? अस्थि, काल प्रवहन, दंत या व्यक्तिव्रत? बताओ भैया, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा का संबंध। तो भैया दंत चिकित्सा से है ना, दंत चिकित्सा से है ओडोंटोलॉजी। मैंने आपको बताया था मोनोफोडेंट, मैंने आपको बताया था जो एक बार दांत निकलते हैं, डाइफोडेंट मतलब जो जीवन भर में 2 बार दांत निकलते हैं। जो एक बार दांत निकलते हैं मोनो, जो बार बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, उसको डाइफोडेंट, ठीक है ना। अस्थि के अध्ययन को आप लोग जानते ही हैं, ऑस्टियो बोलते हैं ना, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, है ना। और ये काल से याद रख सकते हैं आप, कंकाल, है ना, कंकाल। कंकाल को आप बताइए। स्केलेटन सिस्टम में भैया, कंकाल को किस में पढ़ते हैं? स्केलेटन सिस्टम में। बहरहाल आगे चलते हैं, बहुत से प्रश्न भैया, 160 प्रश्न है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? अगले, पिछले, पार्श्व या मध्य? तो जीभ के 4 भाग आप देखते होंगे, सबसे खट्टा, फिर सबसे मीठा भाग, फिर थोड़ा सा खट्टा, फिर ज्यादा खट्टा, है ना, ज्यादा खट्टा। ज्यादा खट्टा को आप कड़वा भी कह सकते हैं, है ना, ज्यादा खट्टा को आप कड़वा भी कह सकते हैं। चलिए खैर, प्रश्न तो दूसरा है, तो बिल्कुल सही, पार्श्व भाग में, है ना। पार्श्व भाग में क्या होता है? पार्श्व भाग में खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं। दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होते हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस या बैसिलस कोगुलस या बाइफिडोबैक्टीरियम बिफिडम? बताइए, मैंने आपके सामने अभी नाम लिया था, लैक्टोबैसिलस भैया, लैक्टोबैसिलस। दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। एसिडोफाइलस मुझे भी ये नहीं पता था भैया, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, लैक्टोबैसिलस से मैंने हमेशा से याद किया है,
ठीक है ना, इतने में काम हो जाता है अपना। फिर सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग है? बड़ी आंत का, छोटी आंत का, क्षुद्रांत या इलियम का या गुदा का? बताइए भैया। इलियम को क्षुद्रांति कहते हैं ना, इलियम आपको पता ही होगा, अग्नाशय का। बताइए, समझ गए ना आप इलियम किसकी बात चल रही है? छोटी आंत में अंतिम अंग डिड्यूनम, जेजियम और इलियम, इलियम को ही क्या कहते हैं? क्षुद्रांत्र। बहरहाल आप बताइए सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग है? तो बिल्कुल सिग्मा रूपी बृहदांत है किसका भाग भैया? बड़ी आंत का भाग है ना। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? 2, 8, 6 या 4? एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? तो बिल्कुल बेटा 4 होते हैं स्वदंत, है ना। कितने होते हैं? 4। इजी सा प्रश्न था। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या सिट्रेट? बताइए, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम। तो दूध को दही में रेनिन करता है, रेनिन करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? 2, 8, 6, 4? 2, 8, 6, 4 कितने होते हैं? अभी हमने देखा भैया एक वयस्क मनुष्य में 4 स्वदंत होते हैं। कितने? 4। युवा मानव शरीर में चर्वणक और अग्र चर्वणक का अनुपात। देखिए युवा की बात कर रही है ना भैया, युवा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों को मत समझ लीजिएगा, अभी मैंने आपको सूत्र बताया ही था पिछली क्लास में। तो क्या अनुपात होता है? बिल्कुल बेटा 3:2 होता है ना। चर्वणक 3 होते हैं, अग्र चर्वणक 2 होते हैं, यही अनुपात होता है दोनों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है ना? वेस्टिजियल ऑर्गन है, फेफड़े, अपेंडिक्स, गुर्दा या हृदय? तो अल्प विकसित अंग आपको बताना है। तो बिल्कुल अल्प विकसित है अपेंडिक्स। इसलिए इंसान अब अपेंडिक्स क्या करता है भैया, जो अपन लोग कागज वगैरह खाते थे ना, उसको पचाने का काम करता है। लेकिन अब ये पशुओं में बड़ा होता है और हम में छोटा होता है। हम भी किसका विकसित रूप है भैया? पशुओं का ही तो विकसित रूप है। पहले आदिवासी थे, है ना, आदिमानव थे, आदिमानव से बढ़ते हुए कमर सीधी हुई तो बन गए, है ना। लेकिन कागज का पाचन अपेंडिक्स में ही होता है, इसलिए अपेंडिक्स अब बोला जाए तो बाहर निकलवा भी दिया जाता है शरीर के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल निम्नलिखित में से कौन सा मानव अमाशय का भाग नहीं है? हृदय, अंधनाल, फंडिस या जठर निगमनी? जठर अग्नि ही है वो। तो बिल्कुल अंधनाल जो होता है, अंधनाल अमाशय का भाग नहीं होता है, जबकि जठर अग्नि, फंडिस और हृदय होता है। फंडिस समझ गए ना भैया? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक मैंने आपको बताया था किसका? अमाशय का भाग। अमाशय के 3 भाग हैं, कार्डियक ऊपर वाला, है ना, कार्डियक ऊपर वाला, है ना, फंडिक बीच वाला भाग, है ना, फंडिक, ये फंडिक वही वाला है, फिर पाइलोरिक नीचे वाला, हृदय आपको पता ही है, जठर अग्नि भी आपको पता है। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? इसे इंग्लिश में विलाई कहते हैं। अब आप लोग शायद बता देंगे, बड़ी आंत में, मूत्राशय में, छोटी आंत में या पेट में? बताइए भैया। मैंने बताया था आपको अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। तो भैया ये कहाँ होता है भैया? छोटी आंत में ऐसी संरचना होती है। कहाँ? छोटी आंत में। मवेशी जल्दी से घास निगल लेते हैं क्योंकि इसे स्टोर करते हैं। प्रथम आमाशय, भोजन नलिका, छोटी आंत या लार ग्रंथियां? तो बेटा कहाँ स्टोर कर लेते हैं? प्रथम आमाशय में इसको स्टोर कर लेते हैं। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत या पेट? मैंने आपको कई बार बताया है हमारे पाचन तंत्र में किसका वसा का पाचन कहाँ होता है। तो भैया छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, जबकि बड़ी आंत में कितना? जल का होता है। बड़ी आंत में जल का होता है। मानव लार में लारदार नामक एक किण्वन या एंजाइम होता है जो श्वेताश्र स्टार्च, जो एक मिश्रित अणु है, का शर्करा में विखंडन करता है। प्रोटीएज, पेप्टाइडेज या एमाइलेज या लाइपेज? बताइए भैया। मानव लार में लारदार, है ना, लारदार नामक एक किण्वन एंजाइम होता है जो श्वेतार या स्टार, जो एक मिश्रित अणु है, जो शर्करा में विखंडन करता है। शर्करा में अर्थात तोड़ देता है। तो प्रोटीएज होता है। कौन सा होता है भैया? प्रोटीएज होता है, प्रोटीएज एंजाइम। अगला प्रश्न हमारा, डैश 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 का अंतर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे विलाई कहा जाता है, कहाँ होता है? छोटी आंत, अग्नाशय, तिल्ली या पेट? तो कहाँ होता है बेटा? छोटी आंत में होता है ना, छोटी आंत में होता है।
देखिए छोटी आंत के 3 भाग मैंने आपको बार बार बताया है, अमाशय के जैसे बार बार बताया, इसको भी बताऊंगा बार बार तो याद हो जाएगा। ड्यूडेनम, जेजियम और इलियम, ड्यूडेनम, जेजियम और इलियम होता है, ठीक है ना, छोटी आंत का 3 भाग। अगला प्रश्न है, जठर अम्ल डैश 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 के द्वारा पेट में स्त्रावित होता है, पेप्टिक कोशिकाओं, गैस्ट्रिन स्त्रावी कोशिकाओं, पार्श्विक कोशिकाओं या अम्लीय कोशिकाओं के द्वारा। बताओ भैया किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा, है ना। जठर अम्ल किसके द्वारा? पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा पेट में स्त्रावित होता है। पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके समान है? एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। साबुन का इमल्सीकरण, एल्कोहल का स्टीरीकरण, ग्लूकोज का किण्वन या जल का यूट्रिफिकेशन। जिस प्रकार साबुन का इमल्सीकरण होता है ना भैया, वैसे ही पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं का छोटी गोलिकाओं में खंडित होता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में वसा का पायसीकरण, है ना, या इमल्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है? लाइपेज के द्वारा, सह एंजाइम के द्वारा, पित्त लवण या बाइल साल्ट के द्वारा या ग्लिसरॉल के द्वारा। ये तो इजी सा प्रश्न है, आप लोग बता ही देंगे। पाचन तंत्र में वसा का पायसीकरण बताइए भैया, तो किसके द्वारा किया जाता है? लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित है मुंह से अमाशय तक, अमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक या मुंह से गुदा तक। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा, यही कई बार देख चुके इसको। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की भीतरी दीवारें आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती है, जिसे लम्स, विलाई जिसे कहते हैं, बिनाइल या मायोमास क्या पाया जाता है? तो बिल्कुल क्या पाई जाती है? विलाई के साथ जैसे संरचना पाई जाती है, जैसे उंगली ऐसे ऐसे होती है ना हमारी, ऐसे इस प्रकार से संरचना पाई जाती है किसकी? विलाई की। हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस या स्टेफिलोकोकस ऑरियस या क्लोस्ट्रीडियम या बोtulinum या कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। बताइए भैया, एक बार आ चुका है एसएससी जीडी में, अब नहीं आएगा भैया, बाकी आप देख लीजिए। लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, यही छोटा वाला ही याद करता हूं मैं। अगला प्रश्न है, अमाशय से भोजन का निकास एक डैश 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 पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, हृदय संबंधी, अवरोधनिकी या कंकाली या कोई विकल्प सही नहीं है। बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो अवरोधनी के द्वारा। अवरोधनी के द्वारा क्या होता है? अमाशय में भोजन का निकास अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अवरोधनी के द्वारा। ओके। अगला प्रश्न है, मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचक में समायल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ट्राइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोगों ने देखा था सबसे पहले निकलता है भैया, सबसे पहले निकलता है कहाँ पास निकलता है? अमाशय में निकलता है, जब भोजन को अम्लीय कर देता है। HCl भोजन सबसे पहले, है ना, बोलस का रूप ले लेता है, भोजन सबसे पहले बोलस का रूप ले लेता है, फिर भोजन लेता है काइम का रूप, फिर सबसे अंतिम ले लेता है भोजन काइल का रूप, है ना, काइल और काइम का रूप। इस प्रकार से भोजन परिवर्तित होता जाता है। अगला प्रश्न है, अग्नाशी रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल या सभी विकल्प सही हैं? तो बिल्कुल सही है, अग्नाशी रस को कैसा होना चाहिए भैया? क्षारीय होना चाहिए। इस बार गलत लिख गया है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक। क्षारीय, है ना, अग्नाशी रस कैसा? क्षारीय। अगला प्रश्न है, लाजिका डैश 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 से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है, फेफड़ों से, क्षुद्रांत से या अमाशय से, वृक्क से। इलियम है भैया क्षुद्रांत का मतलब, है ना, इलियम, है ना, इलियम है। बताइए क्या होगा उत्तर सही? तो बिल्कुल सही, छोटी आंत में किसका? इलियम, इलियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्त्रावित होता है? पित्त रस, लाइपेज, ट्रिप्सिन या पाचक रस। छोटी आंत में बचाना है आपको, है ना, छोटी आंत में तो कौन सा भैया होता है? ट्रिप्सिन, है ना, ट्रिप्सिन। 3 तो बताए थे आपको। लेट, है ना, लेट में टी प्रोटीन का पाचन कई बार देख चुके हैं भैया, है ना, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है, जबकि एमाइलेज करता है हमारे स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन करता है। और लाइपेज किसका करता है बेटा? वसा का। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में, अब तक याद ना हुआ तो आप लोग ना पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस हिस्से में वसा का पूर्णतया पाचन होता है? छोटी आंत, यकृत, बड़ी आंत या अमाशय। देख चुके हम लोग छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, भोजन की नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन कहते हैं, ये भी देख चुके हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सोनोजम या काइमोट्रिप्सिनोजम या प्रोकार्बियोलोक्सीपेप्टिस।
बताइए भैया कौन सा है? खतरनाक नाम सुन के नहीं डरना है, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर वही होगा जो आपने सुन चुका है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन सुना है ना आपने, इसलिए ट्रिप्सिन लगाइए भैया, ट्रिप्सिन अभी बताया जस्ट। अगला प्रश्न ब्लैंक दिख रहा है भैया। अगला प्रश्न, आंत के भागों को सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है भोजन जाने के क्रम में। ग्रहणी में, अग्र क्षुद्रांत में या क्षुद्रांत में, अग्र क्षुद्रांत ग्रहणी या क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत अग्र क्षुद्रांत या ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत क्षुद्रांत या ग्रहणी। देखो मैंने आपको बार बार बताया था, मानता हूं आपको हिंदी में नहीं समझ में आया होगा। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इलियम का कई बार आपको बताया नहीं, इलियम का मतलब क्षुद्रांत, तो अब देखिए क्षुद्रांत ये दोनों में है लास्ट में। अब ड्यूडेनम को आपको पता होना चाहिए कि ग्रहणी बोलते हैं, तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ग्रहणी में जाता है, फिर अग्र क्षुद्रांत में जाता है, फिर क्षुद्रांत में जाता है। इस प्रकार से थोड़ा पता होना चाहिए हिंदी भी, ठीक है। कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को खालिस्तान कहा जाता है। ऊतक, एंजाइम, कोशिका या प्रोटीन, क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है एंजाइम। क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेप्सिनो के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच तैयार करता है। 3.8, 1.8, 5.8 या 7.8। आपको बताना है पीएच वैल्यू। तो 1.8 पीएच प्रदान करता है। कितना? 1.8 पीएच। तभी तो अम्लीय होगा ना, तभी तो अम्लीय होगा। 7 से कम होता है तभी अम्लीय होता है। बहरहाल, आहार नाल अवकाशिका, एलिमेंट्री के नाल, एलिमेंट्री कैनाल है भैया, एक साथ लिखा है। एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत है। मस्कुलेरिस, म्यूकोसा, सिरोसा या ल्यूमेन? बताइए भैया। तो कौन सी है भैया? म्यूकोसा है ना, म्यूकस, जिसमें म्यूकस एंजाइम होता है, जिसमें म्यूकस एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, अपेंडिक्स में या कोलन में? बताइए किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो अमाशय में होता है। अमाशय में आपको पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो कोलोन के भी 3 प्रकार होते हैं भैया। देखो सबसे पहले एक्सेंडिंग, ऊपर जाएगा, फिर ट्रांसेंडिंग, ऐसा जाएगा है ना, एक्सेंडिंग, ट्रांसेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन, एक्सेंडिंग कोलोन, ट्रांसेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। इस प्रकार से आप कोलोन को भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ग्रास नली, क्षुद्रांत, बृहदांत या मुख गुहा? बताइए कौन सा है सबसे बड़ा भाग? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है भैया क्षुद्रांत, है ना, क्षुद्रांत, जिसे कहते हैं इलियम। इसमें 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। सक्कस इंट्रिकस, है ना, सक्कस इंट्रिकस के नाम से भी जानते हैं, है ना, सक्कस इंट्रिकस के नाम से भी आप जानते हैं। पांचों का नाम तो बताइएगा भैया, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ ना, पांचों का नाम तो बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से यकृत से निकले पित्तरस का कार्य है? अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना, दूसरा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना, या तीसरा वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना? बताइए भैया कौन सा उत्तर सही होगा? तो भैया प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना इसका काम बिल्कुल नहीं है ना। अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है, बिल्कुल बनाता है। क्षारीय बना देगा तो अम्ल कैसे बनाएगा भैया? फिर वसा को छोटी छोटी गलियों में खंडित करना, अर्थात 1 और 3 बिल्कुल सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है, मानवों में संवेदी ग्राही खालिस्तान का पता लगाते हैं। स्वाद, गंध, स्पर्श या सुनना? किसका पता लगाते हैं मानव में संवेदी ग्राही? तो स्वाद का पता लगाते हैं। किसका बेटा? स्वाद का पता लगाते हैं। यदि उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन ना हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन या लिपेज? लिपेज नहीं होता कोई एंजाइम, लाइपेज होता है, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा होगा भैया? तो बिल्कुल सही होगा रेनिन, है ना। कौन सा? रेनिन। तो रेनिन कार्य नहीं कर रहा होगा। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अतः प्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बोलते हैं जिसको, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, जो कि स्मूथ वाली बोल रहा है, अर्थात चिकनी वाली, ठीक है ना, ये स्मूथ लिखा हुआ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बहुत सी दवाओं में निर्वसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी भैया? मस्तिष्क, छोटी आंत, फेफड़े या यकृत? निर्वसीकरण में कौन भूमिका निभाता है बताओ? तो यकृत निभाता है। कौन निभाता है? यकृत निभाता है, यकृत, क्योंकि यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है, इसलिए कौन भूमिका निभाएगा? यकृत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि 160 प्रश्न बेटा कम नहीं होते, ठीक है ना। ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है और फटाफट पूरे कराना है। बायो, है ना, बायो के साथ भी पोषक आहार, पोषक तत्व के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना, आपके बायो के भी फटाफट हो ही जाएंगे।
पित्त का रस क्षारीय है, अमाशय रस में HCl शामिल होता है, पित्त का रस यकृत में स्रावित होता है, सभी विकल्प सही है। तो बिल्कुल सभी के सभी सही है। पित्त रस बिल्कुल क्षारीय होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, पित्ताशय रस या पित्त का रस किसमें, यकृत में स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। अधिकांश विषाक्त पदार्थों को विषाक्तता है ना, विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है, गुर्दा में, फेफड़ा में, लीवर में या माशय में। विषाक्तता दूर कौन करेगा, तो बिल्कुल लीवर करेगा, है ना, लीवर करेगा। विषाक्तता दूर करने का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन काम करने कौन करेगा, भैया लीवर ही करेगा, है ना, लीवर। पित्त कहाँ संग्रहित होता है, यकृत में, गुर्दा में, पित्ताशय में, तिल्ली में। तो बिल्कुल सही है, पित्ताशय में, है ना, पित्त की थैली में पित्त संग्रहित होगा। प्रोटीन किससे पचते हैं, प्रोटीएज से, एमिलेज से, लाइपेज से या न्यूक्लियस से, बताइए। प्रोटीन किससे पचते हैं, तो प्रोटीन प्रोटीएज से पचते हैं। प्रोटीन किससे पचते हैं बेटा, प्रोटीएज से पचते हैं। कोई पूछे तो बता देना, है ना, प्रोटीन प्रोटीएज से पचते हैं। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी, है ना। ऐसे हम लोग फटाफट क्वेश्चन लाते रहेंगे, है ना, लाते रहेंगे, जिससे आपका ना समय से पहले सारी चीज़ें हो जाए। चलो आपको बताना है, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वह एक्स अम्ल कौन सा है, एसिटिक, मिथेनोइक, हाइड्रोक्लोरिक या साइट्रिक अम्ल। तो सरल सा प्रश्न है, बता दीजिए। तो बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। कौन सा अम्ल स्थापित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, इतने सारे प्रश्नों को हम लोगों ने किया, इतने सारे प्रश्नों को हम लोगों ने किया। आशा है आपको सारे के सारे प्रश्न पसंद आए होंगे, है ना, सारे के सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। तो बेटा अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा, है ना, दूसरा सिस्टम के बारे में देखेंगे, या तो, है ना, दूसरे सिस्टम के बारे में देखेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, अब अपन लोग देख लेंगे प्रजनन तंत्र के देख लेते हैं, है ना। प्रजनन तंत्र या श्वसन तंत्र, दोनों में से किसी एक का देखेंगे। वैसे प्रजनन तंत्र से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इतने अधिक समय तक सुनने के लिए आप लोगों का सारा है धन्यवाद, है ना, धन्यवाद, थैंकिंग योर्स। ये जितने भी प्रश्न आए थे ना, जितने भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बेटा पूछे जा चुके हैं, पीएससी में रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। बाकी आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। एक बार नोट्स को पढ़ लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।